जनाब स्पीकर, आज मैं आपके एक सेकंड खामोश रहे। देखें, खुद भी बात करें, दूसरे को भी बात करने दें। ये तो फिर इस तरह नहीं होगा कहीं पे भी। आपने कहा। जी शाह साहब। जनाब स्पीकर, ये इतना संजीदा मसला है। हजूर की शान में गुस्ताखी हुई है, गुस्ताखाना खाके पेश किए गए हैं। इस पे पूरी दुनिया में, पूरी उम्मा में इश्तराक की कैफियत है। और आज इतना गैर संजीदा रवैया इस हसास मसले पे ऑपोजिशन का देखकर मुझे अफसोस हुआ कि ये एक ऐसा मुकद्दस मसले पर भी सियासत खेलना चाह रहे हैं। जहां गुस्ताखाना खाकों की बात हुई, मैं समझता हूं इस पर कोई इख्तलाफ राय नहीं है। पूरी कौम, पूरी उम्मा मुत्तफिक है। आइए इस पर हम हमारी ये दयानतदाराना कोशिश है कि फ्रांस में जो गुस्ताखी की गई वो काबिल कबूल नहीं है। उससे पूरी मुस्लिम उम्मा के जज्बात मजरूह हुए हैं। और ये इस्लामोफोबिया का जो एक ट्रेंड है, ये एक राइजिंग ट्रेंड है और इस पर हमें तशवीश है। इसी को सामने रखते हुए आज मैं एक करारदाद आपके चेंबर में लेकर आया और हुकूमत की तरफ से हम एक करारदाद पेश करना चाहते थे। और हमारी ये ख्वाहिश थी और है कि इस पर पूरे हाउस में इत्तफाक हो। मुझे अफसोस की बात है हजूर की शान कहाँ और इनकी सियासत कहाँ। ये आज उस पर भी सियासत करने पर तुले हुए हैं। आज ये बातें कर रहे हैं, आज ये जमहूरियत के अलंबरदार बने हुए हैं और जमहूरी कदरों को जितना पामाल ये कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि जनाबे वाला, हम आपकी हाउस की चेयर की हुर्मत को पामाल नहीं करेंगे। सीटियां बजा के हुर्मत बहाल होती है या पामाल होती है, ये आज आपने फैसला करना है कि हाउस की हुर्मत को हम पामाल नहीं होने देंगे। जनाबे वाला, मैं आज कहना चाहूंगा, हर चीज पे सियासत नहीं की जाती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सियासत से बलतर होती हैं और ये गुस्ताखाना खाके जो हैं वो सियासत से बलतर हैं। जनाबे वाला, आज बात की मोहतरम ख्वाजा साहब ने फैटफ का ताना दिया और फैटफ में तो तुम्हारी हुकूमत लेकर गई थी पाकिस्तान को। नून के दौर में पाकिस्तान को फैटफ में धकेला गया। ताने हमें दे रहे हैं। आज बात कर रहे हैं कि हमारे पास अददी अक्सरियत नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? यही दावा था बजट पे। बजट पास हुआ और आपने देखा, आपने कहा कि फैटफ पे अक्सरियत नहीं है, फैटफ का लेजिस्लेशन हुई। ये है इनकी सोच। जनाबे वाला, ये आज बात कर रहे हैं इदारों पर हमले की बात करते हैं। पाकिस्तान के इदारों को मुतनाज़ा कौन बना रहा है? हिंदुस्तान की बोलियां कौन बोल रहा है? पाकिस्तान के मफादात को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? आज जनाब स्पीकर, बलोचिस्तान में खड़े होकर इनके प्लेटफॉर्म से बलोचिस्तान की आजादी के नारे लगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम पाकिस्तान की बात करते हो। आज मुझे लगता है और मुझे कहने दीजिए, नरेंद्र मोदी की रूह इसमें मुंतकिल हो गई है। ये वो आज जो बयानिया, जो हिंदुस्तान का बयानिया है, वो आज इनकी घुट्टी में शामिल हो गया है। जनाबे वाला, फिर इनको आईजी सिंध की फिक्र लाहक हो गई। इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा नाटक पुलिस भी आपकी
पर्चे भी आपकी निगरानी में और आंसू भी आप बहा रहे हैं। ये किसको तमाशा दिखा रहे हैं, किसको तमाशा दिखा रहे हैं? वो पूरी फुटेज ने आपको और आपके हलीफों को बेनकाब करके रख दिया है और कौम भी देख रही है। आपका ख्याल है कि 3 जलसियों से हम मरूब हो जाएंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। कर लो जो जलसे करने हैं, जलसे करने हमें भी आते हैं, जबान दराजी हम भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा आज में मतमा नजर था कि आज इस मसले पर कोई इख्तलाफ ना हो, इत्तेफाक से हम ये आगे बढ़े। और अगर ये आपको भूल है कि अगर आप बुलडोज करना चाहेंगे तो मैं यकीन से कहता हूँ हमारी सफों में अल्लाह के फजल करम से इतनी कुव्वत है कि हम तुर्की ब तुर्की आपकी हर बात का जवाब दे सकते हैं। ये जो तरीका है, आप आए अपना नुक्ता नजर पेश करें और हुकूमत का मौक़िफ़ न सुने। ये जमहूरियत में नहीं होता, ये जमहूरी कदरों की खिलाफ वर्जी है। आप आइन की बात कर रहे हैं, आइन के तकाज़ों को देखें और आइन के रूह को समझें। आइन की रूह में आइन कहता है एक हुकूमत का नुक्ता नज़र है और आइन के उस तरफ एक नुक्ता नज़र है। कौम के सामने दोनों नुक्ता नज़र आने चाहिए, कौम के सामने दोनों नुक्ता नज़र आने चाहिए और फिर लोग तराजू में रख के तोलेंगे और देखेंगे कि तुम्हारे बयानिया में चोरी छुपानी कितनी है और मुल्क से वफादारी कितनी है, ये नजर आएगा। 1 साल तुम दबा के बैठे रहे, 1 साल तुम दबा के बैठे रहे, सौदा मुकमुका करते रहे। जब मुकमुका खत्म हो गया तो जमहूरियत जाग उठी है। आज जमहूरियत जाग उठी है, आज जमहूरियत का दर्द इनको आ रहा है। कौन सी जमहूरियत, किस आइन की बात कर रहे हैं? आईनी इदारों पर हमले तुमने किए, आईनी इदारों को नुकसान तुम पहुंचा रहे हो। पाकिस्तान की अफवाज जिन्होंने इस मुल्क से दहशतगर्दी का कला कमा किया, आज उसके अंदर आप गलत फहमियां और पाकिस्तान के मुखालिफ बयानिए को हवा देकर किसको खुश कर रहे हैं, किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं? पाकिस्तान के अवाम को नारेबाजी ना करें, बिल्कुल एक दूसरे को मौका दें, सुने एक दूसरे की बात, जनाब सीटियां ना बजाएं। आज इमरान खान इनकी चोरी पर आंख बंद कर ले, जमहूरियत महफूज हो जाएगी, आइन बहाल हो जाएगा। कोई आइन को खतरा नहीं है, खतरा है इनकी तिजोरियों को, खतरा है इनकी तिजोरियों को, खतरा है इनके डाका जो बेनकाब हो रहा है उसको खतरा है। और ये क्या बात कर रहे हैं? ये ऐसे नहीं होगा। अगर इनका ख्याल है कि ये देखें ये आइन बहाल हो रहा है, ये हुर्मत बहाल हो रही है, ये है इनका रवैया। जनाब स्पीकर, अगर इन्होंने ये रवैया जारी रखा तो इनको गलत फहमी है कि ख्वाजा आसिफ साहब या कोई अपोजिशन का बंदा हाउस में बात कर सकेगा। हम भी बात आज पूरे गवर्नमेंट के बान मेरे साथ यकजबा होकर बात करें। अगर हमें बात करने की इजाजत न दी गई, आप इनको बोलने देंगे? क्या ये खड़े हो सकेंगे? क्या ये उठ सकेंगे? तो फैसला कर लो। अगर हमें नहीं बोलने दोगे तो तुम्हारी जबानबंदी होगी, तुम्हें नहीं बोलने दिया जाएगा। ये कोई तरीका नहीं है, जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। फैसला ये कर ले, हम कह रहे हैं जनाब वाला, ये हमारा मौक़िफ़ कि मैंने आपकी खिदमत में पेश करना था। शुक्रिया। आपको
بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے اپوزیشن پر تابڑ توڑ حملے کیے, انہیں تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ آج یہ جمہوریت پامال آپ کے چیمبر میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ اس گستاخانہ خاکوں پر ہم ایک ریزولوشن پیش کرنا چاہتے ہیں, اور میری خواہش ہے کہ اپوزیشن کے ممبران سے مشاورت کے بعد ہم ایک متفقہ اس پہ, کیونکہ یہ سیاست سے بالاتر ہے, یہ اسلام پر حملہ ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس پر کوئی سیاست نہ ہے, نہ ہو سکتی ہے, نہ ہونی چاہیے. میں نے نوید قمر صاحب تشریف فرما ہے, شازیہ بی بی بیٹھی ہیں, میں نے ان سے رابطہ کیا اور بات کی, اور میں نے کہا یہ ریزولوشن ہے, آپ اس کو دیکھ لیں, ہم چاہتے ہیں اس پہ اتفاق ہو جائے. ان دونوں معزز ممبران نے کہا نون لیگ والے اس چیز پر متفق نہیں ہیں, آپ ان سے بات کر لیں. انہوں نے نون لیگ نے اختلاف کیا, اور جب میں نے کہا کہ نون لیگ والوں سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ یہ سیاست سے بالاتر ہے, کیونکہ یہ پوری 1.5 ارب جو مسلم آبادی ہے, یہ ان کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے یہ قرارداد, اور یہ ایوان اس کو پیش کرنا چاہ رہا ہے. بدقسمتی سے آپ نے دیکھا کہ ان کی گفتگو آپ سنیں, پورا ہاؤس ریکارڈ کی بات ہے, پورا میڈیا بیٹھا تھا, انہوں نے قرارداد سے ہٹ کر انہوں نے ہر سیاسی گفتگو کی, یہاں انہوں نے نمبرز کی بات کی, انہوں نے کورم کی بات کی. اگر قرارداد میں آپ کو دلچسپی ہوتی, اگر آپ کو قرارداد میں دلچسپی ہوتی تو آپ کا موضوع سخن صرف گستاخانہ خاکوں کی قرارداد ہوتی, لیکن یہ نہیں تھا. انہوں نے ہر چیز میں سیاست کرنی ہے. بہرحال نیتوں کے راز اللہ جانتا ہے. میں قرارداد پیش کرتا ہوں. The Majlis Shura, Parliament of Pakistan, taking serious note of the recent blasphemous incidents insulting the Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam through republication of caricatures in France and the desecration of the Holy Quran in Norway and Sweden, condemns in strongest terms the resurgence of blasphemous and Islamophobic acts of mischievous elements in some parts of the world, expresses serious concern at the highly disturbing statements and hate-mongering by a few politicians in some countries justifying unlawful provocation and insult to sentiments of more than 1 billion Muslims through such hate-driven acts under the garb of freedom of expression. Recognizes that the exercise of the right to freedom of expression carries with it special duties and responsibilities, and that the dissemination of racist ideas, defamation and ridicule of other religions, hate speech, incitement to violence, hurting or insulting cannot be justified as legitimate exercise of this fundamental freedom. Greatly alarmed at the rising incidence of systematic Islamophobia around the world, resulting in horrific violence and hate crimes against Muslims, even during the global pandemic. Recognizing with serious concern that Islamophobia has taken many forms, including denigration of the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, discussion of the Holy Quran, negative profiling by security agencies, killing of innocent people by cow vigilantes, attack on women for wearing hijabs, ban on minarets, negative propaganda and disinformation campaigns by some media groups, manifestos of far-right and neo-fascist parties that call for expulsion of Muslims, etc. Expresses concern on the politicization of Islamophobia and hate speech against Muslims by some politicians from their partisan electoral and for their partisan electoral political gains. Condemns unequivocally the practice of blasphemy and for insulting prophets of Islam, Christianity and Judaism alike. Condemns strongly all acts of terror or violence in the name of religion or belief
deplores equating of Islam and Muslims with terrorism, which goes against the international consensus and spirit of mutual respect and peaceful coexistence. Seriously concerned that illegal and Islamophobic acts fanning inter-religious hatred, hostility and confrontation are the very basis of horrendous terrorist acts like the Christchurch, thereby imperiling harmony and peaceful coexistence among civilizations. Appreciates the efforts undertaken by Pakistan and the United Nations and other multilateral fora for combating intolerance, stigmatization, negative stereotyping and discrimination on the basis of religion or belief, and also in highlighting the negative consequences of Islamophobia on the enjoyment of all human rights of Muslims. With the intention of effectively addressing the issue of Islamophobia, urges the government to work within the OIC for designating 15th of March as an international day to combat Islamophobia. Further urges the Ministry of Foreign Affairs to closely engage with different regional and political groups for developing mutual understanding and respect for all religions, faiths and beliefs. Calls on the Secretary General of the OIC to continue to monitor the phenomenon of Islamophobia and take necessary actions for presenting Islamic countries' common position on the matter, especially the issue of blasphemous caricatures of the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the description of the Holy Quran. Urges all non-OIC countries to review anti-Muslim discriminatory policies and to refrain from practices that fan intolerance, discrimination, hatred, or associate Islam with terror or extremism and ban unlawful provocations. Calls upon all non-OIC countries to provide legal avenues to Muslims residing in their territory for redressal of their genuine grievances. Thank you, Mr. Speaker. बहुत शुक्रिया जी हसन इकबाल साहब। शुक्रिया आपका। अभी हमारे ऑनरेबल मेंबर राजा